हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है PRMO 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO, Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां PRMO प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। साउंड चेक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग क्रैश कोर्स। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सम होता है ऑफ प्रोग्रेशंस और इसके किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो हमारा प्री आरएमओ है वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस के आते हैं। ऑब्वियसली देखो दोस्तों, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन ऑफ जेई जो प्रोग्रेशंस के अंदर आते हैं और जो प्री आरएमओ के अंदर आते हैं। ड्रास्टिक डिफरेंस है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे। स्पेसिफिक फोकस होगा दोस्तों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ऊपर, क्योंकि जीपी के बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस बनते हैं जो नंबर थ्योरी मिक्स भी होते हैं। राइट, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। चलिए सो करते हैं ये कार्यक्रम। चलिए सो गाइस, लेट्स डू इट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो सम ऑफ एपी एंड जीपी हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, जीपी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी कि क्या होती है। राइट, एपी क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखी थी पिछले लेक्चर के अंदर। राइट, तो अब हम लोग सम ऑफ एपी एंड जीपी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एपी है, राइट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका सम अप टू एन टर्म्स क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस एन टर्म्स। ठीक है, बहुत इजी है। देखो, पहला और आखिरी का सम और दूसरा और सेकंड लास्ट का सम सब बराबर होता है। तो इस लॉजिक से दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं T1 प्लस TN या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। अब अगर मान लीजिए जीपी है, जीपी में क्या होता है? SN A1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n-1। ये फिर से n टर्म्स होगी गाइस। राइट, तो हम लोग इसका सम का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? A आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, इसको दोस्तों इस तरह से भी याद रखते हैं कुछ लोग। जब मॉड r लेस देन 1 होता है, क्योंकि जनरली नेगेटिव साइन किसी को भी नहीं चाहिए होता लाइफ में, तो ये होता है। ठीक है, और s इंफिनिटी फिर सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएगा? देखो, जब मॉड r लेस देन 1 है गाइस, अगर n इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है, n इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है, तो दोस्तों आप सोच के देखो, ये नंबर अगर मान लो हाफ की पावर इनफाइनाइट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो सम इन्फिनिटी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। इसकी कंडीशन क्या होती है गाइस? मॉड r लेस देन 1। आप लोग को बेसिकली ये समझना है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है ना, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड टाइप का हो गया। ठीक है, अब ये आता कैसे है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, r मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या बन गया? a r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n। सब्ट्रैक्ट कर दिया
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r-1। देखो हर एक प्रूविंग टेक्निक गाइस अपने आप में एक प्रोसेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट। आगे आप लोग देखिए, ये चीज हम लोग एजीपी में भी यूज करते हैं। एजीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पीआरएमओ के अंदर, तो एजीपी को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 30 सेकंड में आप लोग को दे रहा हूं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन दोनों के ऊपर बेस्ड, राइट। 30 सेकंड देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस, है ना, इसके ऊपर बेस्ड। पहले देखो, पहले हम लोग एपी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन, लेट T1 is equal to P, sorry, TQ equal to P and TQ equal to P in TP equal to Q in an AP। काफी क्लासिक क्वेश्चन है। फाइंड, या फिर इसको एक काम करते हैं अपन, S लेते हैं, ये तो इजी हो गया। फाइंड सम अप टू Q टर्म्स, सम अप टू P टर्म्स। क्या दे रखा है? सम अप टू Q टर्म्स P दे रखा है, सम अप टू P टर्म्स Q दे रखा है। फाइंड सम ऑफ P प्लस Q, ये बताया क्या है, राइट। लेट्स गेट गोइंग। एपी के अंदर ये दे रखा है, ठीक है। फिर इसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे इसको, आप लोग कैसे इसमें अप्रोच करेंगे? बताओ। चलिए अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। सॉल्यूशन अब मुझे जो दिया हुआ है ना दोस्तों, काफी प्रोसीजरल होती है ये सारी चीजें। बच्चे इसके अंदर जो गलती करते हैं वो होती है अलजेब्राइक कैलकुलेशन में, राइट। अब मैं आपको बताता हूं भाई, सम ऑफ क्यू टर्म्स, तो भाई मैं ये लिख सकता हूं ना यार, सीधा सीधा एपी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, है ना, सीधा सीधा एपी का फॉर्मूला लगा दिया। क्यू कितना हो गया? P/2 2 A प्लस P-1 इंटू डी। अब देखो बच्चों, आप ये चीज समझो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। क्या? दो वेरिएबल है ए और डी, ए और डी निकाल लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ए और डी निकालना है बस, ठीक है। ए और डी निकालने के लिए देखो, अब ये थोड़ी सी एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन है। मैं क्या करूंगा, 2P/Q लिखूंगा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर दिया, -2Q/P इधर। ऐसा करने से और सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो 2A से 2A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आएगा? Q - P इंटू डी। अब देखना दोस्तों, ठीक है,
अब देखो, क्या मेरे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट, ये आ गया, राइट। अब देखो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -2 अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ऑब्वियसली यार देखो, ऑब्वियसली पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, वरना तो इक्वेशन बनेगी नहीं, वरना तो सब इक्वल आ जाएंगे, राइट। तो ये हो गया, ये डी आ गया आपका, ठीक है। अब इस इक्वेशन से गाइस मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। यहां पे देखो, अब मैं ए के लिए सॉल्व करता हूं, ठीक है। 2p बाई क्यू इज इक्वल टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, -2p माइनस 2q अपॉन पी क्यू अपॉन, बस यही है, राइट, यही है गाइस। अब ए मैं सॉल्व करूंगा, देखना दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो 2p बाई क्यू इज इक्वल टू 2a, क्यू जब मल्टीप्लाई होगा यहां पे आ जाएगा -2p माइनस 2q अपॉन p, राइट, ये आ गया, और प्लस 2p प्लस 2q अपॉन pq, ये आ गया, राइट। अब देखो गाइस, 2p बाई क्यू, कहीं पे भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट होता हो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या आ गया, 2a कितना आ गया गाइस, देखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे, देखो 2a कितना आ गया बच्चों, 2p बाई क्यू प्लस 2 प्लस 2q बाई p प्लस 2p प्लस q अपॉन pq, ये आ गया, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, s ऑफ p प्लस क्यू। s ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा गाइस, p प्लस क्यू बाई 2, केवल कैलकुलेशन है, वही मैं बता रहा हूं आपको। देखो ये कैलकुलेशन हैवी इसलिए करवा रहा हूं मैं, 6 मिनट होते हैं दोस्तों प्रियार में, बहुत बार आप कैलकुलेशन में फंसेंगे, कैलकुलेशन में फंसाया जाएगा आप लोगों को, राइट। p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a पूरा ये कहानी है। अब देखो मैं इसको अलग अलग ही लिख रहा हूं, है ना, क्या पता आगे जाके ये कहीं ना कहीं कुछ रिजॉल्व हो जाए। पी क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा, -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, राइट गाइस। अब देखिए ये -1 जो है ना, देखो -1 जो यहां पे आ रहा है वो तो हमारा कैंसिल होता हुआ दिखेगा आप लोगों को, यहां से मतलब इसमें मैनिपुलेशन करेंगे। देखो यहां पे भी p प्लस क्यू बाई 2p बन रहा है, एक मिनट में क्या किया है हमने, 2q बाई p है यार, ये p है, p सॉरी, ये p है, ये भी p है, ये भी p है, ये उधर आ गया, तो यहां पे ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा गाइज, ये सब्ट्रैक्शन में आएगा। अब आप देखो ये सब्ट्रैक्शन में गाइज ये -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, है ना, यही सब कैलकुलेशन है यार, देखो यही सब कैलकुलेशन है। अब मैं आपको बताता हूं, s ऑफ p प्लस क्यू, अगर आप एक एक स्टेप लिखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ये लिखा मैंने, फिर क्या लिख दिया है, 2p बाई क्यू प्लस 2q बाई p, है ना, प्लस 2 माइनस, अब देखो ये क्या दे रखा है मुझे, p प्लस क्यू इंटू, यहां तो ये तो कैंसिल हो ही गया था, प्लस -2 टाइम्स p प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अपॉन pq। अब देखो, अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, ये देखो ये सब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, राइट। फिर आपका यहां पे आ जाएगा 2 - 4 इंटू पी प्लस क्यू बाई 2, कितना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया, मतलब s ऑफ p प्लस क्यू दोस्तों क्या आ गया आपका, माइनस ऑफ p प्लस क्यू, सिंपली। अब ये प्योरली प्रोसीजरल क्वेश्चन था, जैसा मैंने आपको बताया, प्योरली प्रोसीजरल क्वेश्चन था, राइट। आई होप आप लोगों ने कर लिया है, इसको नोट कर लो यार, है ना,
और ये एक एक स्टेप देखो, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, एक एक स्टेप तुम खुद करोगे अपने आप हो जाएगा। राइट? चलिए आगे बढ़ूंगा मैं अब यार, अब मैं आगे बढ़ूंगा गाइस, ठीक है? इच्छा है अब आगे बढ़ने की। तो ये एक एपी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब जीपी का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन देता हूं मैं आपको जीपी के लिए, है ना? और इसमें आपकी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मेनली चेक होगी, जो हमने पहले आपको पढ़ाई थी, ठीक है? फाइंड सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म numbers of the form t 1 upon 2 to the power p 3 to the power q 5 to the power r p q r are non-negative integers। ये दिया हुआ है गाइस आप, ठीक है? बताएं, इसको सोचो, इसको दिमाग लगाओ, कैसे इसको जीपी का क्वेश्चन बनाएंगे आप, कैसे इसको जीपी का क्वेश्चन बनाएंगे आप, ये दिमाग लगाना है। बताओ। है ना? इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों। बताइए। बोल दो क्विज। डन। चलो अब मैं बताता हूं, देखो यार, ये है ना, ये एक बहुत बिल्कुल पीस ऑफ वर्क है कि ये जो चीज है ना दोस्तों, इट इज एक्चुअली
ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना गाइस, इससे मैं सारी टर्म्स जनरेट कर सकता हूं इस टाइप की सभी। क्या लिखा हुआ है? ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म। ऑल रैशनल नंबर मतलब भाई पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। पी क्यू आर कोई सा भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, कोई सा भी होल नंबर मैं आप लोगों के लिए यहां पे ले सकता हूं। अगर मैं कोई सा भी होल नंबर ले सकता हूं ना, इससे गाइस मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके हम लोगों को देंगे, राइट? ये वाला सब अब इंडिविजुअली मैं कर सकता हूं इसको। ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो दोस्तों, क्या है ये? जीपी दिख रही है, मॉड आर तीनों में लेस देन 1 है, हाफ 1/3 1/5। इसका मतलब मैं सम अप टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, राइट? 2 इंटू 3/2 इंटू 5/4, 2 से 2 कैंसिल, 15/4, राइट गाइस? तो ये इनफाइनाइट जीपी का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्री-आरएमओ लायक है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन प्री-आरएमओ लायक है ना? तो मैं दोस्तों क्वेश्चन उसी तरह टाइप के करा रहा हूं जैसे प्री-आरएमओ में आएंगे। छाप लीजिए इसको। आप लोगों को देखो, अगर बेसिक लेवल पे ये समझना है ना, तो मेरे काफी सारे यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल है, आप लोग उनको देख सकते हैं बेसिक लेवल पे सीक्वेंस पढ़ने के लिए। राइट? अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एजीपी टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए ये निकालना है आपको, सम अप टू इन्फिनिटी 1 2 3 4, राइट? अब ये इनफाइनाइट का सम निकालना है। अब देखो ये ऊपर न्यूमरेटर देखो, एपी दिख रहा है, डिनोमिनेटर देखो जीपी दिख रहा है, ये होती है एजीपी। इसमें जीपी की टर्म्स की जैसे जीपी का सम करते हैं वैसे ही करते हैं इसके अंदर। तो प्लीज इसको कर लो आप लोग यार, है ना? Then guys, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। देखो दोस्तों, इसका जो ज्योमेट्रिक है ना, देखो रेशो ये है और फिर वापस से शिफ्ट कर दिया, है ना? ये ऐसा हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो 2s/3 कितना हो गया मेरे बच्चों? 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर। ये जीपी बन गई। 4/3 इसका सम नहीं होता है, 3/2 इसका सम होता है, 3/2 इसका सम होता है 2/3s, तो s कितना आ गया? 9/4, राइट? तो ये इसका सम आ गया, ये एजीपी है। ये स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समागम है, राइट गाइस? तो आप लोग प्लीज इसको कर लीजिए, है ना? फिर ये पूछा जाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 1 1 1 1। ये मान लीजिए 20 टाइम्स दे रखा है, -2 2 2, ये पूछा जाएगा आपसे 1010 टाइम्स,
ये निकालिए दोस्तों। अब उसके लिए आपको पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। करो। दो अप्रोच बताऊंगा, एक तो सम ऑफ जीपी से बताऊंगा दोस्तों, एक कॉमन सेंसिकल बताऊंगा। बताइए। चलिए अब देखो, अगेन एक्सपेक्टेशन दोस्तों यही है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। मैं आपको बताता हूं, देखो भाई ये 20-20 टाइम्स है, ठीक है। अब तो जीपी वाला अप्रोच बताता हूं मैं पहले। देखो दोस्तों, मैं अगले वाले नंबर को ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं, राइट। 10 की पावर कितनी डिजिट्स हैं गाइस? ये 1010 डिजिट्स हैं, 1010 डिजिट्स हैं, है ना। 1010 डिजिट्स है। मैं कॉमन सॉल्व करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कॉमन सॉल्व करता हूं कि भाई 10 की पावर n-1 मुझे दे रखा है, मान लो, राइट। तो n नंबर्स हो गए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं 10 की पावर n-1 अपॉन 9, राइट। मुझे ये मिल गया। मुझे यहां पे 2n डिजिट्स दिख रही हैं, तो भाई मेरा जो नंबर है, और n का वैल्यू मैं हर जगह 1010 ले रहा हूं, मैंने जनरली सॉल्व कर दिया, जीपी बना दी इसको। तो ये नंबर गाइस क्या होगा? 10 की पावर 2n-1 अपॉन 9, फिर सब्ट्रैक्शन में आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9। अब देखो 9 कॉमन ले लिया दोस्तों मैंने, 10 की पावर 2n माइनस 2 इंटू 10 की पावर n, ये माइनस था, ये +2 हो गया, +1 हो गया। अब इस पे गाइस स्क्वायर लगा हुआ था, इस पे स्क्वायर लगा हुआ था। ये देखो आपको 10 की पावर n-1 अपॉन 3 का स्क्वायर दिख रहा है? बताओ मुझे, 10 की पावर n-1 अपॉन 3 का स्क्वायर दिख रहा है ना। और इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो क्या आ गया मेरे बच्चों? ये 99999 अपॉन 3। तो इसका मतलब ये आ गया गाइस 3333 1010 टाइम्स। 1010 टाइम्स आया, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 3030। ये सम ऑफ डिजिट्स आ गया, राइट। ये क्या है गाइस? सम ऑफ डिजिट्स। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे को तो कॉमन सेंसिकल अप्रोच से करना है, ये समझ में नहीं आया मेरे को। अब मैं आपको कॉमन सेंसिकल अप्रोच बताता हूं, बहुत ईजी है वो भी। देखो मेरे बच्चों, ये 2222 है, इसको मैं लिख सकता हूं 111, इसको मैं x मान लू, राइट। तो ये क्या है? x इंटू 100001, है ना। ये दो बार बन रहा है, माइनस 2x का स्क्वायर रूट। तो ये x इंटू 999 बन गया। ये क्या है? 9x। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 9x स्क्वायर बन गया, तो ये 3x हो गया। इसका मतलब 333, राइट। काफी इजी है, कॉमन सेंसिकल अप्रोच भी इजी है, जीपी वाला अप्रोच भी इजी है। तो ये है गाइस, कर लो इसको, है ना। ये क्वेश्चन कर लो दोस्तों। डन।
चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन प्री आरएमओ में आया था ना दोस्तों वो करते हैं। जो क्वेश्चन प्री आरएमओ में आया था, फाइंड नंबर ऑफ फोर्स, मैंने इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, इन 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 666 100 टाइम्स। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्री आरएमओ में आ चुका है। बताओ भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हो गया? अब देखो मैं बताता हूं आपको दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को कैसे मास्टर किया जाएगा, इस प्रश्न को कैसे मास्टर किया जाएगा मैं बताता हूं आपको। देखो अगेन मैं कॉमन सेंसिकल अप्रोच से करूंगा, कॉमन सेंसिकल अप्रोच से करूंगा दोस्तों। देखो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे किया जाता है, 6/9 कॉमन लिया जाता है और यहां पे 9 + 99 ये बनाया जाता है, राइट। अब देखिएगा ये तो 2/3 हो गया, इसको 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 लिख दिया, राइट। अब आप ये देखिएगा गाइस, आपका ये नंबर आ गया 1 1 1 1 1 1 100 टाइम्स और एंड में 0, 100 बार है और -100, तो ये क्या आ गया 2/3 2/3 1 1 1 1 1। देखो 110 है ना एंड में, उसमें से 100 माइनस कर दो, 10 रह जाएगा केवल, तो 98 वंस, फिर 1 0 फिर 1 0, ये आएगा। समझे आप बात? 110 में से 100 माइनस किया तो ये 1 1 रह गया, लास्ट के 3 नंबर में से ये रह गया, राइट। ये कितने 98 वंस है ना। अब देखना दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं अपन 3 से, ये आएगा 3 7 फिर 0 फिर 3 7 0 3 7 0, ऐसे दोस्तों 32 पेयर्स मैंने बनाए, 32 पैटर्न्स बनाए ऐसे। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया गाइस, 96 वंस लिए, हर 3 को 3 7, हर 3 को देखो डिवाइड किया 3 से, 33 7 0 3 7 0 3 7 0 आएगा, बहुत सीधी सी बात है। अब एंड में मेरे 2 1 रह गए, अब इसको डिवाइड करो गाइस 3 से, ठीक है ना, ये 3 जो है इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 3 फिर 26 7 0, ये आएगा गाइस, ठीक है। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया 7 4 0 7 4 0 7 4 0 डिश 32 टाइम्स, तो ये आ गया, फिर लास्ट में आएगा 7 3 4 0, तो 33 टाइम्स इसमें 4 आएगा, 1 4 1 4 1 4 1 4, देख लो आप, राइट गाइस, राइट।
राइट गाइस? चलिए, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद एक लास्ट जो चीज है ना, वो होता है कैंसिलेशन मेथड या टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, इस पे यार देखो बहुत डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा आपको, है ना। और बट केवल एक क्वेश्चन आया, मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं प्री आरएमओ के अंदर, ऑल्दो एक साल एक पर्टिकुलर ईयर में क्वेश्चन आया था, बट दैट इज नॉट द नेचर ऑफ प्री आरएमओ। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, मेरे को लगता है ज्यादातर तो ये क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर। जेई के अंदर हाईली रेलेवेंट माने जाते हैं ये क्वेश्चंस को, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली लॉजिक क्या है दोस्तों, अगर कोई प्रोग्रेशन है जिसका सम आपको दे रखा है और वो ये दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये, तो देखिए क्या होगा, T1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, T2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V3, एंड Tn क्या हो जाएगा, Vn माइनस Vn प्लस। अब इसमें गाइस ऐड करते हैं ना, तो Sn कितना हो जाएगा, देखो V2 से V2 कैंसिल, V1 माइनस Vn प्लस। इसमें एक पॉजिटिव टर्म रह जाती है, एक नेगेटिव टर्म रह जाती है। इसी का गाइस एप्लीकेशन है ये, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो आप लोग निकाल ही सकते हैं एपी से, ये तो एपी से निकल जाएगा। ये जो है ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसमें Tn क्या है गाइस, n स्क्वायर। ठीक है, इस n स्क्वायर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इस n स्क्वायर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, माइनस, ध्यान से देखिएगा, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब, है ना, माइनस n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3n माइनस 1 अपॉन 3। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। आप देखो Tn को, ये मैनिपुलेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो n प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, n क्यूब कैंसिल हो गया, 3n स्क्वायर रह गया, 3n कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 3n स्क्वायर रह गया, 3n स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब देखो आप, T1 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। एक काम करते, 3 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड में वापस से एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। T2 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ऐसे करके 3 इंटू Tn ले लेते हैं, n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब माइनस 3 इंटू n माइनस 1, राइट गाइस। अब देखो ये टर्म्स कैंसिल होती दिख रही है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, 3Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3, 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 कितनी बार ऐड हुआ है, n टाइम्स। इसको इवेंचुअली आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली गाइस सिग्मा n क्यूब क्या आ जाता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं, राइट। ये आप नोट कर लें कैंसिलेशन के, इसके 2-3 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे सिंपली ये दिया हुआ है, Tn इज इक्वल टू 1 2 3, मल्टीप्लीकेशन है गाइस, 2 3 4 3 4 5,
n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब हमें ये निकालना है, मान लो ये सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो दो मेथड बताता हूं दोस्तों इसके। मैं एक सॉल्व एग्जांपल है। देखो nth टर्म क्या है गाइस, ये Sn है। nth टर्म क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, राइट गाइस। तो भाई n को सॉल्व कर लो, ये हो गया। फिर इसको सम करना है ना, तो इसको सम करने का मतलब है ये करना। क्या किया मैंने कि भाई देखो, मैं 1 डालूंगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन आएगा। 2 डालूंगा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू आएगा। ऐड करूंगा तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ऐसे देखो सबको टर्म बाय टर्म ऐड करूंगा ना, तो n क्यूब का समेशन बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। तो गाइस फॉर्मूला पुट कर दो अब आप, n n प्लस वन n प्लस टू n प्लस सॉरी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3n n प्लस वन बाय 6 इंटू टू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू n प्लस वन बाय 2। राइट, अब n इंटू एन प्लस वन बाय 2 तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे बाहर, है ना? ये तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे बाहर। तो अंदर क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। ठीक है, नीचे जबरदस्ती 2 रखो, नीचे जबरदस्ती 2 रखो ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। n इंटू एन प्लस वन बाय 2 कॉमन ले लिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, बट फिर भी आपका बचा ही नहीं कुछ, इनफैक्ट प्लस 2 आएगा, है ना? ये हो गया, ये हो गया गाइस मेरे हिसाब से। तो 2n प्लस वन, n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 कॉमन ले लिया, 2n प्लस वन बचेगा, उधर n प्लस बस सही है। 2n प्लस 3 आ गया, तो कितना आ गया, n इंटू एन प्लस वन, 2 4 तो ले लो इसको, 2 इंटू 2 4, ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। तो कितना आ गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री अपॉन 4। अब देखो, ये तो हो गया आपका ये वाला मेथड। अब इस तरह के क्वेश्चन में जादुई कैंसिलेशन मेथड भी लगता है। कैसे लगता है मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई देखो tn क्या है, और इसमें देखो ये पूछने का कोई सेंस नहीं है कि सर ये कैसे सोचा, कैसे आएगा, है ना? ये प्रैक्टिस से आता है। मैंने प्रैक्टिस की, मेरा आया, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका भी आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं गाइस, n प्लस टू के बाद क्या आता है, n माइनस थ्री, n प्लस थ्री। n से पहले क्या आता है, n माइनस वन। ये ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली दोस्तों ये 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, राइट? तो tn आपका क्या बन जाएगा, 1/4 n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री माइनस n माइनस वन n प्लस वन n प्लस टू, राइट? अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं t1, देखो आप 1 2 3 4 माइनस 0, t2 1/4 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4। अब कैंसिल होता दिख रहा है आपको? तो देखो ये कैंसिल इससे हुआ, एक नेगेटिव रह गया, एक पॉजिटिव रह जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा, n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री बाय 4। सेम आया दोनों? अबे आएगा ही सही, दोनों से सेम, अलग अलग थोड़ी किया है, दोनों से सेम तो आना ही है। ये तो डेस्टाइंड है कि दोनों से सेम आएगा, राइट गाइस? तो इसको छाप लो आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो, मान लीजिए आपको ये tn दे रखा है, n प्लस टू
अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 फैक्टोरियल। फाइंड t1 प्लस t2 प्लस t42। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालो इसका यार, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालो। हो गया? चलिए, तो अब देखो ये करते हैं दोस्तों tn, इसको अपन इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। n प्लस n फैक्टोरियल कॉमन लिया मैंने दोस्तों। बहुत बार क्या होगा ना, आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा अलजेब्रा चाहिए आपको, राइट? एक एक स्टेप लिख के देखो। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता ना, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देख सकते हो। n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 टोटल मिला के ये आ गया, ठीक है? तो tn कितना हो गया मेरे बच्चों? 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2। अब ऊपर नीचे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया, राइट? ये बन गया। फिर हम क्या करेंगे, n प्लस 2 माइनस 1 लिखेंगे, और ये कितना हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, राइट गाइस? तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने कैंसिलेशन मेथड किया। अब कैंसिलेशन मेथड बन गया, अब तो हो ही जाएगा काम, ठीक है? तो t1 कितना आ गया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। t2 कितना आ गया, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। t42 कितना आ गया, 1 अपॉन 43 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 44 फैक्टोरियल। कैंसिल, तो सम कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 44 फैक्टोरियल। ये सम आ जाएगा, राइट गाइस? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आप लोग मेरी बुक में जो सम के क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल और देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। अगर आप लोग को इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना है, तो आप लोग मेरा जो कैंसिलेशन मेथड के जो क्वेश्चन वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं, राइट गाइस? सो आई होप आप लोग को बहुत मजा आया इस वीडियो के अंदर भी, जैसे आपको बाकी सभी वीडियोस के अंदर मजा आया था। तो इसी तरह से इस क्रैश कोर्स को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए। थैंक यू।